देखो इस दुनिया में बहुत से मिस्टीरियस केस सामने आए, मतलब कुछ एक तो ऐसे थे जो कई कई सालों तक एक मिस्ट्री बने रहे, लेकिन आखिरकार उन्हें सोल्व कर लिया गया, भले वो जितने भी कॉम्प्लिकेटेड थे। लेकिन आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो सुनने में तो एक बिल्कुल सिंपल सा मर्डर केस लगता है, लेकिन साइंस का इतना एडवांस होने के बावजूद कोई आज तक उसे सोल्व नहीं कर पाया और आज 20 साल बाद वो एक मिस्ट्री बन के रह गया है। सो हेलो गाइज, माय नेम इज अहमद एंड यू आर वाचिंग मस्कोसा। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आजकल मैं वीडियोस में बहुत मासिव एडिटिंग नहीं करूंगा ताकि रेगुलर वीडियोस आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करो शाम का टाइम है और तुम अपने घर बहुत आराम से बैठे हुए हो। अचानक तुम्हारे डोर पर कोई नॉक करता है एंड तुम जाकर देखते हो और सामने एक आदमी खड़ा है। तुम उसे नहीं जानते लेकिन वो शायद तुम्हें अच्छी तरह जानता है एंड फिर वो अपनी पॉकेट से एक ब्लू रंग का नोट निकालता है और तुम्हें देता है एंड तुम उसे ओपन करके देखते हो और उस पर एक वर्ड लिखा है PAUL, पाउल। ये पढ़कर तुम जैसे ही उस आदमी की तरफ देखते हो वो फौरन एक गन निकालता है और तुम्हारी चेस्ट की तरफ पॉइंट कर देता है। अब इमेजिनेशन से बाहर आ जाओ। 28 नवंबर 2004 स्कॉटलैंड का शहर नायरन। एक 30 साल का बैंकर अलिस्टर विल्सन ऑफिस से फ्री होकर घर आता है। घर आकर फ्रेश होकर खाना खाता है और रात के लगभग 7 बज रहे होते हैं। तभी अचानक डोर बेल बजती है एंड उसकी वाइफ वेरोनिका उठकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने एक आदमी खड़ा है जिसने नीले रंग की जैकेट पहनी हुई है। हाइट थोड़ी छोटी और देखने में कोई नॉर्मल डिलीवरी मैन लग रहा है। वेरोनिका पूछती है कि हाँ भाई क्या चाहिए तुम्हें, और वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, इज अलिस्टर विल्सन हेयर। वेरोनिका कहती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, 1 मिनट रुको मैं उन्हें बुलाती हूँ। वो अंदर जाती है और अलिस्टर को बताती है कि बाहर शायद कोई डिलीवरी मैन है और तुम्हारा पूछ रहा है। अलिस्टर बाहर आता है और उस आदमी से पूछता है कि बोलो मैं ही अलिस्टर हूँ, क्या काम है तुम्हें। वो आदमी अपनी पॉकेट से एक नोट निकालता है एंड अलिस्टर को देता है। अलिस्टर नोट पकड़ता है और उसे बोलता है कि यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। वो अंदर जाता है एंड नोट ओपन करके देखता है और उसे बहुत वियर्ड लगता है क्योंकि उस नोट पर सिर्फ एक वर्ड लिखा था, पाउल। अलिस्टर सोचता है कि ये क्या मजाक है भाई। वो उस नोट को हाथ में लिए बाहर आता है और जैसे ही वो दरवाजे पर वापस आता है ये ब्लू रंग की जैकेट वाला बंदा एक गन निकालता है और सीधा अलिस्टर की चेस्ट पर पॉइंट कर देता है। और इससे पहले कि अलिस्टर कुछ बोल पाए वो 3 बुलेट फायर करता है, जिनमें से 2 बुलेट सीधा उसके सीने में और एक तो सीधा उसके दिल के पास लगती है। बेचारा अलिस्टर वहीं का वहीं ढेर हो जाता है। वेरोनिका जब ये आवाजें सुनती है तो वो फौरन भाग के आती है और आते साथ क्या देखती है कि जो अलिस्टर अभी अभी अच्छा खासा सही सलामत बाहर गया था वो दरवाजे पर खून से लथपथ पड़ा है। वो ये सारा मंजर देखकर अपने होश खो बैठती है और अलिस्टर का सर अपनी गोद में रखकर चीख चीख कर रोने लगती है। फिर मुश्किल से हिम्मत कर इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है। पुलिस आती है और सारा सीन देखकर शॉक्ड हो जाती है। मर्डर स्पॉट को सिक्योर किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस पूरा इलाका सर्च करती है, लोगों से पूछताछ होती है। सस्पेक्ट की सारी डिटेल्स बताई जाती हैं कि ऐसे ब्लू जैकेट पहने एक बंदा, हाइट अराउंड 5.5 फुट से 6.25 फुट के दरमियान, उम्र तकरीबन 30 साल। सभी लोगों को अवेयर कर दिया जाता है कि अगर किसी ने इसे देखा हो तो वो फौरन पुलिस को रिपोर्ट करे। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और यही आते हैं कुछ ट्विस्ट। पहला, उसने 3 बुलेट फायर किए लेकिन टाउन में किसी ने भी गन फायर की आवाज नहीं सुनी, जैसे प्रॉपर सलेंसर वाली गन थी। सेकंड, पुलिस जब आसपास टाउन में CCTV फुटेज के लिए चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि पूरे इलाके में नियर बाय कोई CCTV कैमरा ही नहीं था, ना ही कोई वीडियो मिला और ना ही कोई क्लियर विटनेस। मतलब उसे आते और जाते हुए पूरे टाउन में से किसी ने भी नहीं देखा। मतलब किलर लिटरली हवा से ही आया और हवा में ही गायब। वेरोनिका की डिस्क्रिप्शन पर एक स्केच बनवाया जाता है लेकिन उस स्केच को देखकर लगता है कि ये बंदा बहुत ऑर्डिनरी है। मतलब कोई खास निशान, कोई खास दाग, कोई यूनिक फैक्टर ही नहीं। स्केच पब्लिक में रिलीज होता है लेकिन कोई भी शिनाख्त नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कहता कि हाँ ये बंदा मैं जानता हूँ वगैरह। पूरे केस में सबसे बड़ी कंफ्यूजन वो लिफाफा सा था जिस पर लिखा था पाउल। पुलिस एलेस्टर के सारे कॉन्टेक्ट्स चेक करती है, ऑफिस कुलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज, मैसेजेस, ईमेल्स, क्लाइंट और जितने भी लोग पास्ट में उसे
जानते थे। मगर शॉकिंगली एलेस्टर विल्सन की जिंदगी में कोई पॉल नाम का बंदा था ही नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये लिफाफा, ये नोट उसी के लिए था या फिर किसी और के लिए? कहीं किलर ने गलत डोर बेल बजाया था? क्या किलर ने किसी गलत बंदे को मार दिया? ये पॉल एक कोड नेम था या असल टारगेट पॉल था और एलेस्टर गलती से मारा गया? पुलिस को इन सब सवालों का जवाब मिला नहीं, क्योंकि उस किलर ने आते साथ वेरोनिका से सीधा एलेस्टर का नाम लेकर पूछा कि क्या एलेस्टर यही रहता है। लेकिन यहाँ एक वियर्ड ट्विस्ट ये भी है कि जब गोलियां लगने के बाद वेरोनिका एलेस्टर के पास पहुंचती है तब भी उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं। तभी वो उससे रोते रोते पूछ लेती है कि आखिर कौन था वो, क्या तुम उसे जानते थे? तो एलेस्टर अपनी आखिरी सांसें लेते हुए बोलता है, आई डोंट नो हु ही वाज। मतलब किलर तो एलेस्टर को अच्छी तरह जानता था लेकिन एलेस्टर उसे नहीं जानता था। पुलिस को लगने लगता है कि ये मर्डर कोई नॉर्मल क्राइम तो नहीं था। ना ही वो पैनिक हुआ, नो हेजिटेशन, और ना ही वो कंफ्यूज था जैसे कोई प्रोफेशनल हिटमैन काम कर रहा हो। आज 20 साल गुजर चुके हैं, आज तक ना कातिल पकड़ा गया, ना ही पॉल का राज खुला और ना ही उसका पहले नोट देना समझ आया। कभी पता नहीं चला कि आखिर किलर का मर्डर करने के पीछे मोटिव क्या था और ना ही कभी उसकी आइडेंटिटी आज तक सामने आई। ये केस स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा मिस्टीरियस, अनसोल्व्ड और घोस्टेड मर्डर केस बन के रह गया, क्योंकि ना ये रॉबरी थी, ना पर्सनल रिवेंज और ना ही रैंडम अटैक। ऐसा लगता है कि ये कत्ल एक मैसेज देने के लिए किया गया जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। सो गाइस, तुम लोग कमेंट करके बताओ कि आखिर ये पॉल क्या था और क्या असली टारगेट एलेस्टर ही था या एलेस्टर ने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से किलर को एलेस्टर को मारना पड़ा, या ये सब किसी बड़े प्लान का हिस्सा था। बट एक बात तो फिक्स है, ये मर्डर केस सिंपल तो नहीं था और किलर एक गोस्ट था जो मर्डर करने के बाद गायब हो गया। सो ये था आज का वीडियो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना एंड ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बाय।